प्राचार्य की सील अधीक्षक के द्वारा साइन किया जाता है। भुगतान पूर्व विधायक के भतीजे का है सर्फलेयर का काम। एक बार की गई खरीदी 2 बार किया गया भुगतान। असली हकदार को नहीं किया गया भुगतान। न्यू प्रिंटोग्राफिक भोपाल आदर्श श्रीवास्तव का नहीं हुआ 4,31,550 राशि का भुगतान। 3 बार हुई चर्चा, लेकिन फरियादी को नहीं दिया गया चार्ज का प्रतिवेदन। पीडीए के खाते से हुए सारे भुगतान स्टाफ पंजी में नहीं के सामान की सूची और विभाग कर चुका है 2 बार भुगतान। मोरिया एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय राणापुर झाबुआ मध्य प्रदेश प्रभारी प्राचार्य को किया निलंबित। अधिकारी के चौकीदारों के संरक्षण में नहीं हो रही कार्रवाई, सच बोलने की सजा प्राचार्य को किया गया निलंबित। प्राचार्य महोदय जी ने जब कहा कि जब सामान ही नहीं आया स्कूल के अंदर तो फिर भुगतान कैसे करें, लेकिन स्कूल में नेताओं की मिलीभगत से बगैर सामान बनवाए ही प्रिंसिपल का सील का दुरुपयोग कर अध्यापिका द्वारा फर्जी सिग्नेचर कर भुगतान स्लिप दी जाती है और भुगतान होता था अध्यापिका के खाते में। जब इसका राज वहां के प्रिंसिपल ने खोलना चाहा तो उनको ही स्कूल से निलंबित कर दिया गया। जी, जानकारी चाहिए थी कि आपको सस्पेंड करने की वजह क्या थी? सर, ये प्रशांत आर्य एसी हैं और हमारे स्कूल में जो राशि आई थी एसएमडीसी से भोपाल से कमिश्नर साहब ने डाले थे और राशि हमारे एसएमडीसी में न डालते हुए पीटीए छात्रावास के खाते में डाले और वहाँ पर जो है अधीक्षका के माध्यम से बिल पहुँचा दिए लेबोरेटरी का, लैब सामान का और पुस्तकालय का, और जो है भुगतान भी करवा दिए और कोई जो है सामान नहीं आया है और हमने किसी भी फर्म को आदेश नहीं दिया है सर। अच्छा। और ये सब कुछ अधीक्षक के द्वारा ही करवा दिया उन्होंने, बिल भुगतान भी करवा दिया उन्हीं से और सामान वगैरह जो कुछ भी था। हाँ, देखिए जैसे कि ये कितना गलत है। पहले जो कमिश्नर साहब का लेटर है कि कन्या शिक्षा परिषद पेटलावद रामा एसएमडीसी खाते में जमा किया जाएगा राशि, और एसएमडीसी की जो समिति है विद्यालय प्रबंधन समिति, वो जो है बैठक तय करे क्या सामान लेना है और क्या सामान स्कूल में है वो तय करेगी। तो इसमें तो उन्होंने क्या करा कि उस राशि को डाइवर्ट करके और एसएमडीसी में न डालते हुए जो छात्रावास का खाता है पीटीए के नाम से उसमें डाल दिए और ये सामानों का बिल भी अधीक्षका को दे रहे हैं और अधीक्षका जो पीटीए खाते से भुगतान कर रही है और सामान जो केमिस्ट्री लैब और पुस्तकालय सब स्कूल में होता है वो हमारा हक है, हमारा क्षेत्र है, तो हमारे यहाँ कोई सामान ही नहीं आया है और अधीक्षका से उन्होंने भुगतान भी करा दिया है। सामान की स्टॉक एंट्री नहीं है सर जी, मतलब ये सब कुछ सामान भी नहीं आया ना, सामान ही नहीं आया तो बिल भुगतान नहीं हुआ। बिल बाकी सारी प्रतिक्रिया जो थी वो प्रिंसिपल को ना करते हुए सीधे अधीक्षक ने कर दी, अधीक्षक ने कर दी और राशि भी प्रिंसिपल को डालते हुए वो अधीक्षक के खाते में डाल दिया, अधीक्षक के खाते में ही डाल दिया पेमेंट भी जी। और फिर जब मैं उन बिलों का विरोध करने लगा कि भाई सामान कहाँ है, तो अधीक्षक ने उसको बताई कि हमारे प्रिंसिपल चीज आते हैं, आप हमको बिल देते हैं, तो तब से क्यों बिल लगाते हो जब सामान नहीं आता है। तो फिर वो हमारे पीछा करने लगे कि ये तो हमारे बिलों को रोक रहा है। और इस तरह के सर और अन्य भी संस्थाएं और भी परिसर है सर यहाँ पर, उन्होंने बिल ले लेते हैं और सामान नहीं लेते हैं, सामान आता भी नहीं है, पैसे बांट लेते हैं लोग। देखिए ऐसा है, प्रशांत आर्य जो है सहायक आयुक्त के पद पे पदस्थ हैं झाबुआ जिले में। इनके द्वारा शुरुआत वहां से हुई कि इनने क्या करा, 7 कन्या शिक्षा परिसर में 2 फर्मों के नाम से आर्डर बनवाए अधीक्षका के, उससे सील प्रिंसिपल की लगवाई और वो माल सामग्री नहीं प्राप्त हुई और उन्होंने पेमेंट निकलवा दिया। ये भ्रष्टाचार हुआ। इसके लिए मैंने आरटीआई लगाई। जब मैंने आरटीआई लगाई तो पूरे जिले में लोगों ने आरटीआई नहीं दी, किसी ने कॉपी नहीं दी। एक मिस्टर सोनी का फोन आया, उन्होंने कहा कि सर आप तो मैनेज कर लो, 20,000 रुपये ले लो, लेकिन आरटीआई की जमा मत मांगो। वो अभी भी बीओ पद पे पदस्थ हैं राणापुर। उसी बीच में क्या हुआ, पेटलावद में जो पदस्थ हैं मिस्टर योगेंद्र प्रसाद ने मुझे कॉपी दे दी। अब ये कॉपी जो योगेंद्र प्रसाद ने दे दी, उससे क्या हुआ कि ये मालूम पड़ गया प्रशांत आर्य जी को, तो प्रशांत आर्य जी इनसे चिढ़ गए। इसके कारण इनके पीछे पड़ गए भ्रष्टाचार के, इनका भ्रष्टाचार का उजागर होगा। और मैंने ये बात उनसे फोन पे कही ऐसी हिसाब से कि आपने ही बहुत भ्रष्टाचार किया, मेरे पास प्रमाण है। तो वो उससे चिढ़ के जो है योगेंद्र प्रसाद के पीछे पड़ गए और उन्होंने कुछ ना कुछ रचना रच के और उनको सस्पेंड करा दिया। इसमें पूर्व विधायक के भतीजे का भी लेन देन बताया जा रहा है, क्या इसमें प्रकाश डालेंगे सर? नहीं, वो एक अलग चैप्टर है। वो क्या है, एकलव्य आदर्श विद्यालय मोड़ इंडिया का है
वहाँ क्या है, वो मैं 2019 में मैं पेमेंट के लिए गुहार कर रहा हूँ, पेमेंट नहीं हुआ। वहाँ जो है ये जो अरविंद नायक हैं, ये एक्चुअली में प्रभारी प्रिंसिपल हैं, वो भी मोरडोंडिया में। अब ये मोरडोंडिया का तो ठीक है, अब लेकिन क्या है, पूर्व विधायक जो थी कलावती भूरिया, कांग्रेस का शासन था, तो इनका इतना होता कि जो इनके विधानसभा में 2 स्कूल आते थे, सेजावाड़ा और मोरडोंडिया। तो इनने क्या करा, इनके भतीजे ने वहाँ जो है मोरडोंडिया और सेजावाड़ा में टूथपेस्ट से लेके बच्चों की बाल्टी, राशन का सामान, सब वही दोनों मिलके सप्लाई कर रहे थे, अरविंद नायक और दीपेश भूरिया। अब इनने मिले जुले में करने के बाद क्या हुआ कि इनने मेरा भुगतान करीब 4.5 लाख रुपए रोक लिया। और जब जांच हुई तो जांच अधिकारियों के सामने एक तो लेट आए अरविंद नायक जी, लेट आने के बाद बोले मुझे भूख लग रही है, और मैं यहाँ से 370 किलोमीटर जाके बैठा हूँ बेवकूफ़ों की तरह, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन इस बीच में तीनों जांच अधिकारियों के सामने उन्होंने ये बोला, अरविंद नायक जी ने, कि आदर्श श्रीवास्तव ने सामग्री दी और मैंने प्राप्त की, जो कि रसीदें थी, झूठ नहीं बोल सकते थे। खबर भारतवर्ष के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।